ये सोचिए कि अगर आप अपने काम का सिर्फ 20% करें और फिर भी उसका नतीजा 80% तक मिले, क्या ये मुमकिन लगता है? ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो 80-20 प्रिंसिपल के जरिए हासिल की जा सकती है। जिंदगी में हम अक्सर सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं और फिर स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि सिर्फ कुछ खास चीजें ही आपकी सफलता का जरिया बनती हैं, तो आप अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को वहीं फोकस कर सकते हैं जो वाकई में मायने रखती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपके दिन के 10 काम हैं, तो हो सकता है कि उनमें से सिर्फ 2 काम ही आपको सबसे ज्यादा फायदा दे रहे हों। ये प्रिंसिपल आपकी जिंदगी के हर एरिया में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये रूल आपको सिखाता है कि कैसे फालतू चीजों को हटाते हुए अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाएं जो सच में फर्क डालती हैं। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, क्या ये प्रिंसिपल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी मुमकिन है? तो जवाब है, बिल्कुल है। आज हम 80-20 प्रिंसिपल की डिटेल में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प आइडिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी है जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और 80-20 प्रिंसिपल की ताकत को एक्सप्लोर करते हैं। द 80-20 प्रिंसिपल एक ऐसी किताब है जो सिंपल लगने वाले एक कॉन्सेप्ट को इतने असरदार तरीके से समझाती है कि आपकी सोच ही बदल सकती है। रिचर्ड कॉच इस प्रिंसिपल के जरिए हमें ये बताते हैं कि कैसे हम कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, ये बात करता है हर उस पहलू की जो हमारी जिंदगी को शेप करता है। बिजनेस, पर्सनल गोल्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और यहाँ तक कि हैप्पीनेस भी। इस किताब का मेन फोकस ये है कि हम अपने दिन, अपने काम और अपनी जिंदगी का एनालिसिस करें और देखें कि कौन से काम, लोग या आदतें हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रही हैं और फिर उन्हीं पर फोकस करना शुरू कर दें। मतलब सीधा है, जो 20% इनपुट्स आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं, उन्हें पहचानो और बाकी 80% डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो। रिचर्ड कॉच कहते हैं कि दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जानबूझकर या अनजाने में इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते आए हैं। उन्होंने हर बार अपने काम का वही हिस्सा चुना जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता था। इस किताब में आपको बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो ये दिखाते हैं कि कैसे आप भी ये अप्रोच अपनी जिंदगी में ला सकते हो। ये बुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हर वक्त बिजी फील करते हैं, लेकिन उनका आउटपुट उतना असरदार नहीं होता। जो लोग अपने गोल्स से दूर फील करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें प्रायोरिटी किस चीज को देनी चाहिए। इस बुक के जरिए आप ये सीखोगे कि कैसे क्लैरिटी लाई जा सकती है और कैसे आप कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट पा सकते हो। आने वाले सेक्शंस में हम इस किताब के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कोट्स और एग्जाम्पल्स के जरिए डीप डाइव करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकली इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए नजरिए के साथ, जहां आप काम कम करेंगे लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा बनाएंगे। रिचर्ड कॉच एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और फॉर्मर मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। उनका एक्सपीरियंस बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल प्रोडक्टिविटी में है। उन्होंने इस प्रिंसिपल को पहले खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया और जब उसके रिजल्ट्स देखे तब ये किताब लिखी। 1997 में पब्लिश होने के बाद द 80-20 प्रिंसिपल दुनिया भर में एक बेस्ट सेलर बन गई और आज भी लोग इसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रिचर्ड सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, वो हर कॉन्सेप्ट के साथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी देते हैं, जो इस किताब को रिलेटेबल और प्रैक्टिकल बनाता है। उनका मानना है कि अगर आप स्मार्टली काम करें तो आपके पास ज्यादा टाइम, ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो सकता है। ये किताब इसी आइडिया को लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से एक्सप्लेन करती है। हेलो और वेलकम टू बुक एनसाइक्लोपीडिया। आपका आपके पसंदीदा नॉलेज कॉर्नर में स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों का डीप एनालिसिस। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो वेलकम बैक। आज की जर्नी एक पावरफुल आइडिया के साथ शुरू हो रही है जो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। चलिए अब चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। यह चैप्टर एक साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल सच्चाई को समझाता है। इंसान नेचुरली अपना काम आसान तरीके से करना पसंद करता है। इस बिहेवियर को हम अक्सर लेजीनेस समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिले, और इसी बेस पर यह प्रिंसिपल तैयार हुआ है। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी हमें यह बताती है कि अगर हमें किसी भी टास्क को बार बार करना है तो हमारा दिमाग खुद उस काम को आसान और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है। रिचर्ड कॉच कहते हैं कि अगर आप इस नेचर को समझ लें और इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप कम एफर्ट में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये चैप्टर आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप अपनी एनर्जी को कहां-कहां जाया कर रहे हैं और कैसे आप अपने रोज के कामों को कम मेहनत, ज्यादा असर वाले रास्ते से कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट का मतलब है कि लोग और सिस्टम नेचुरली उस दिशा में मूव करते हैं जहां उन्हें मिनिमम रेजिस्टेंस यानी सबसे कम रुकावट मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ड वर्क से बच रहे हैं, बल्कि ये है कि आप स्मार्ट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। रिचर्ड कॉच कहते हैं कि दुनिया के बहुत से नेचुरल और सोशल सिस्टम्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो या रिश्ते, हर जगह कुछ चुने हुए एक्शंस या चॉइसेस ही आपको डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स देते हैं। बाकी सारे एफर्ट्स सिर्फ रूटीन या हैबिट के चलते हो रहे होते हैं, लेकिन उनका आउटपुट उतना स्ट्रांग नहीं होता। एक स्टूडेंट को सोचिए जो पूरा दिन पढ़ाई करता है लेकिन बिना किसी प्लान के, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पास्ट पेपर पैटर्न्स पर फोकस करता है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरा स्टूडेंट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट को समझकर काम कर रहा है। कम टाइम, ज्यादा रेस्ट। अ फ्यू थिंग्स आर वाइटल, मोस्ट आर नॉट। यानी अगर आप हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट समझने लगते हो तो आप अपने असल फोकस से भटक जाते हो। इसलिए जरूरी है कि आप उन्हीं कामों को पहचानो जो वाकई में रियल इंपैक्ट लाते हैं। अपने दिन की रूटीन की एक लिस्ट बनाइए। उसमें देखिए कि कौन कौन से काम या लोग हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन, प्रोग्रेस या रिजल्ट्स दे रहे हैं। उन्हें हाईलाइट कीजिए। फिर बाकी सब चीजों को या तो डेलीगेट कीजिए या मिनिमाइज कर दीजिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोकस शिफ्टिंग, जिसमें आप अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन सिर्फ उन पॉइंट्स पर लगाते हैं जो आपकी लाइफ में वाकई कोई चेंज लाते हैं। ये चैप्टर हमें ये सीखने के लिए तैयार करता है कि हम हर एफर्ट के पीछे का आउटकम समझें। हर एक्शन पर बराबर एनर्जी लगाना समझदारी नहीं होती। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और यही स्मार्टनेस का पहला स्टेप है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां ये प्रिंसिपल और ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल तक ले जाया जाता है। चैप्टर 2, द 80-20 प्रिंसिपल एट वर्क। इस चैप्टर में रिचर्ड कॉच बताते हैं कि कैसे आप 80-20 प्रिंसिपल को अपने काम, बिजनेस और कैरियर में अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ कोई टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक डीप स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जो आपके काम का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकती है। कॉच बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने वर्क डे में बहुत सारे टास्क्स में उलझे रहते हैं, लेकिन उन सब का रिजल्ट एक जैसा नहीं होता। असल में आपके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% टास्क से आते हैं, जिन्हें आप पहचान कर अगर प्रायोरिटी दें तो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि स्ट्रेस भी कम होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो हो सकता है कि आपके कुछ ही क्लाइंट्स या प्रोडक्ट्स असल में आपकी ज्यादातर इनकम ला रहे हों, बाकी चीजें बस समय और रिसोर्सेस खा रही हों। इस चैप्टर में आपको ऐसे कई रियल एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे छोटी सी एनालिसिस और स्मार्ट फोकस से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको कम करो लेकिन असरदार करो की सोच सिखाता है, जो आज की तेज और ओवरलोडेड वर्क लाइफ में एक बेहद जरूरी स्किल बन चुकी है। कोच कहते हैं कि किसी भी बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या एक्शंस ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि 80% रेवेन्यू
सिर्फ 20% कस्टमर्स से आता है, या 80% प्रॉब्लम्स सिर्फ 20% रीजंस की वजह से होती हैं। ये चैप्टर सिर्फ एक थ्योरी नहीं देता, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कैसे आप अपने काम का क्रिटिकल एनालिसिस करें और उन पैटर्न्स को समझें जहां से डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मिल रहा है। फॉर बिजनेस वर्क लाइफ एग्जाम्पल्स। रिचर्ड कोच बिजनेस वर्ल्ड के कई एग्जाम्पल्स देते हैं जहां कुछ ही क्लाइंट्स या प्रोडक्ट्स ने कंपनियों को टॉप पर पहुंचा दिया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 20% प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, 80% सेल्स, 20% एम्प्लॉयज लाते हैं, 80% इनोवेशन, 20% मार्केटिंग एफर्ट्स से मिलता है, 80% कस्टमर एंगेजमेंट। इन आंकड़ों से कोच ये समझाते हैं कि जो चीजें वाकई असर डालती हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन वही असली ग्रोथ ड्राइवर्स होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप हर एरिया का एनालिसिस करें और देखें कि कौन से क्लाइंट्स, कौन से टास्क्स या कौन से चैनल्स वाकई में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। बाकी सब चीजों को या तो मिनिमाइज करें, ऑटोमेट करें या फिर डेलीगेट। यही सोच आपकी वर्क लाइफ को न सिर्फ सिंपल बनाएगी बल्कि आपको फोकस भी देगी, वही फोकस जो रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा सकता है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी को लीजिए, उनके पास 10 अलग अलग टूल्स थे जो वो मार्केट करते थे। जब उन्होंने अपने एनुअल डेटा का एनालिसिस किया तो पता चला कि उनके सिर्फ 2 टूल्स ही 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, बाकी 8 टूल्स सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा रहे थे। तो कंपनी ने उन बाकी टूल्स को या तो डिसकंटिन्यू कर दिया या मर्ज कर दिया और उन 2 टूल्स पर पूरा फोकस कर दिया। रिजल्ट, प्रॉफिट डबल हो गया और टीम का वर्कलोड कम हो गया। ये सिंपल शिफ्ट उनकी एफिशिएंसी और ग्रोथ दोनों को बूस्ट कर गया। तो ऑफिस डेली जॉब एप्लीकेशन। चाहे आप एक एम्प्लॉय हो या फ्रीलांसर, आपका काम भी 80 ड्वीस रूल को फॉलो करता है। अगर आप एक राइटर हैं तो हो सकता है कि आपके लिखे हुए सिर्फ 20% आर्टिकल्स ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक ला रहे हों। अगर आप एक टीचर हैं तो शायद आपके 20% लेसन ही स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा फर्क ला रहे हों। रिचर्ड कोच सजेस्ट करते हैं कि उन कामों को आइडेंटिफाई करें जो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस या रिजल्ट लाते हैं, फिर उन पर ज्यादा टाइम दीजिए। बाकी एक्टिविटीज को या तो ऑटोमेट, शॉर्टन या डेलीगेट कर दीजिए। इस तरह आप न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे बल्कि काम का स्ट्रेस और वॉल्यूम भी कम कर पाएंगे। और यही है 80-20 थिंकिंग का असली फायदा। अपने टाइम का कैलेंडर एनालाइज कीजिए। कौन से घंटे हैं जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं? कौन से क्लाइंट्स या टास्क्स हैं जो आपके स्ट्रेस का मेन रीजन है लेकिन उनका आउटपुट बहुत कम है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना ही 80-20 एप्लीकेशन की शुरुआत है। 3. टाइम मैनेजमेंट थ्रू 80-20। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन जब दिन खत्म होता है तो रिजल्ट सिर्फ 1-2 कामों से ही मिला होता है? यही प्रॉब्लम 80-20 प्रिंसिपल सॉल्व करता है। इस प्रिंसिपल के जरिए आप ये सीखते हो कि फोकस सिर्फ उन टास्क्स पर करो जो वाकई में इम्पैक्ट लाते हैं। सब कुछ खुद मत करो। जो चीजें नॉन एसेंशियल हैं उन्हें या तो डेलीगेट करो या ऑटोमेट। हर हफ्ते अपने टास्क्स का ऑडिट करो। एक लिस्ट बनाओ और देखो कि किस टास्क ने आपको सेटिस्फैक्शन, इनकम या रिकॉग्निशन दिया। जैसा कि कोच कहते हैं, डूइंग लेस बट डूइंग इट बेटर एंड मोर फोकस्ड क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट देन डूइंग एवरीथिंग। यानी हर चीज करने से बेहतर है कि कम करो लेकिन सही तरीके और सही इरादे से करो, तभी असली रिजल्ट सामने आता है। 4. प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू 80-20। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, प्रॉब्लम्स भी 80-20 रूल को फॉलो करती हैं। अक्सर हम हर प्रॉब्लम को बराबर समझकर उसे एक जैसा हैंडल करने लगते हैं, लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है। मान लीजिए आप एक मैनेजर हैं और आपकी टीम में बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उन सब में से सिर्फ 1-2 लोग या सिचुएशंस ही 80% इश्यूज क्रिएट कर रही हों। अगर आप सिर्फ उन पर फोकस करें तो बाकी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ये अप्रोच आपको न सिर्फ स्ट्रेस फ्री बनाती है बल्कि आपकी डिसीजन मेकिंग को भी ज्यादा क्लियर और इफेक्टिव बना देती है। 5. करियर ग्रोथ एंड 80-20 थिंकिंग। करियर में भी सबसे तेज ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हो। आपको देखना होगा
कौन सी 20% स्किल्स हैं जो आपको 80% रिकॉग्निशन या प्रमोशन देती हैं? कौन सी 2% हैबिट्स हैं जो आपको कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट दे रही हैं? रिचर्ड इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप रैंडमली हर स्किल सीखने की बजाय कुछ चुनिंदा कोर स्किल्स पर मास्टरी हासिल करें तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर 2 का सार। चैप्टर 2 आपके वर्क माइंडसेट में एक पावरफुल शिफ्ट लेकर आता है। यहाँ सिर्फ कम मेहनत की बात नहीं होती, बल्कि स्मार्टर मेहनत की बात होती है। ये चैप्टर बताता है कि हर फील्ड में कुछ स्पेसिफिक एक्शंस ही गेम चेंजर होते हैं। अगर आप उन्हें पहचान कर सिर्फ उन्हीं पर कंसिस्टेंट काम करें तो सक्सेस न सिर्फ प्रेडिक्टेबल बल्कि स्पीड में भी कई गुना तेज हो जाती है। अगला चैप्टर ले जाता है हमें माइंडसेट के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जहां हम सिर्फ अपने काम का एनालिसिस नहीं करते बल्कि अपनी सोच और अप्रोच को भी अपग्रेड करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3, रीडिफाइनिंग सक्सेस विद 80-20 थिंकिंग। इस चैप्टर में रिचर्ड कॉच एक बेहद पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं कि सक्सेस का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप 80-20 लेंस से देखें तो सक्सेस का रास्ता सिंपल, क्लियर और पूरी तरह से यूनिक बन जाता है। इस चैप्टर का मेन मकसद ये समझाना है कि हमें अपने लाइफ गोल्स और डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को फिर से देखने की जरूरत है, खासकर तब जब हम अननेसेसरी प्रेशर या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का शिकार हो रहे हों। रिचर्ड कहते हैं कि ज्यादातर लोग वही ट्रेडिशनल सक्सेस मॉडल फॉलो करते हैं, ज्यादा पैसे, ज्यादा स्टेटस, ज्यादा काम। लेकिन क्या यही रियल सक्सेस है? अगर वो लाइफ आपको खुशी, फ्रीडम और सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही तो शायद आपको वो चाहिए ही नहीं जो सब चाहते हैं, बल्कि आपको चाहिए वो सक्सेस जो सिर्फ आपके लिए माने रखती है। 80-20 थिंकिंग के जरिए आप कम लेकिन सही चीजें चुनते हो जो आपकी पर्सनल वैल्यूज और ड्रीम्स से मेल खाती हैं। ये चैप्टर एक इन्विटेशन है कि आप रुकें, सोचें और अपने डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को खुद रीडिफाइन करें। ट्रू सक्सेस इज डूइंग लेस ऑफ व्हाट डजंट मैटर एंड मोर ऑफ व्हाट ट्रूली ब्रिंग्स मीनिंग। यानी असल सफलता वही है जो आपको वाकई मायने रखने वाले कामों में आगे बढ़ाए, ना कि बस भीड़ का हिस्सा बनाए। क्वेश्चन, सक्सेस डजंट मीन डूइंग एवरीथिंग। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सक्सेस तब मिलती है जब आप हर काम में परफेक्ट हों, हर स्किल सीखें, हर मौका पकड़ें, हर इंसान को खुश रखें। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि यही माइंडसेट ही गलत है। आप सब कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। रिचर्ड कोच कहते हैं, मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू इज ऑफ लो वैल्यू, अ फ्यू थिंग्स वी डू आर एक्सेप्शनली वैल्यूएबल। यानी हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से ज्यादातर चीजें कम वैल्यू की होती हैं। सिर्फ कुछ ही चीजें होती हैं जो असाधारण रूप से वैल्यू क्रिएट करती हैं। सक्सेस उन लोगों के पास आती है जो सेलेक्टिवली काम करते हैं, जो ये समझते हैं कि उनकी यूनिक स्ट्रेंथ क्या है और वो उसी में एक्सपर्ट बन जाते हैं। 2. पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ये चैप्टर हमें एनकरेज करता है कि हम अपना खुद का सक्सेस का मतलब डिफाइन करें। क्या आपके लिए सक्सेस पैसा है, या फ्रीडम, या रिलेशनशिप्स, या पीस ऑफ माइंड? हर इंसान की वैल्यूज और जरूरतें अलग होती हैं, इसलिए सक्सेस भी एक सी नहीं हो सकती। 80-20 थिंकिंग हमें यह समझाती है कि आपको वही चीजें चूज करनी चाहिए जो आपकी लाइफ में वाकई मायने रखती हैं। ट्रू सक्सेस इज नॉट यूनिवर्सल, इट्स पर्सनल। यानी असल सफलता वही है जो आपके दिल को शांति दे, ना कि जो दूसरों को इम्प्रेस करे। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, अपने पैशन, अपने स्ट्रेंथ और अपने गोल्स के हिसाब से सक्सेस को रीडिफाइन करो और फिर उसी रास्ते पर स्मार्टली चलो। कोच का कहना है कि अगर आप किसी और की सक्सेस की डेफिनेशन फॉलो करेंगे, जैसे कि सोसाइटी का प्रेशर या कंपैरिजन कल्चर, तो आप डिस्ट्रैक्टेड और डिसैटिस्फाइड महसूस करेंगे। एक इंसान जिसका पैशन राइटिंग है, लेकिन सोसाइटी के दबाव में आकर वो बैंकिंग जॉब चुनता है, हर दिन स्ट्रेस में रहता है, बर्नआउट फील करता है और जिंदगी मीनिंगलेस लगती है। लेकिन जब वो आखिरकार राइटिंग करियर शुरू करता है तो कम समय में ही वो ज्यादा प्रोडक्टिव, हैप्पी और सक्सेसफुल फील करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ और पैशन के 20% एरिया पर फोकस किया। 3. सिंप्लीफाई, फोकस एंड एलिमिनेट। इस चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सिंप्लिसिटी इज पावर। जब आप अननेसेसरी टास्क्स, टॉक्सिक लोगों
और इररिलेवेंट गोल्स को एलिमिनेट कर देते हैं, तब आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाते हैं जो आपको ट्रू रिजल्ट्स और इनर सेटिस्फैक्शन देती हैं। जैसा कि लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। रिचर्ड सजेस्ट करते हैं, हर हफ्ते अपने गोल्स और टास्क्स को रिव्यू करें। खुद से पूछें, क्या ये टास्क मेरी सक्सेस को डिफाइन करता है? क्या ये मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा है? सिर्फ उन्हीं टास्क्स पर फोकस करें जिनके रिजल्ट्स आपको सच में आगे ले जाते हैं। यह थिंकिंग न सिर्फ आपको क्लैरिटी देती है, बल्कि कम काम में ज्यादा इम्पैक्ट बनाने की ताकत भी। और यही है 80-20 माइंडसेट का असली सार। 4. बी डिफरेंट, नॉट बिजी। अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि सिर्फ बिजी रहना ही हमारी वैल्यू है, लेकिन 80-20 माइंडसेट कहता है, बिजी होना सक्सेस का स्केल नहीं है, फोकस्ड होना सक्सेस का असली पैमाना है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे इलन मस्क या जेफ बेजोस हर मिनट कोई ना कोई काम नहीं करते। वो सिर्फ लिमिटेड लेकिन स्ट्रैटेजिक काम करते हैं, और वही काम उनके बिजनेस एम्पायर खड़े कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप भी अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन जोन पहचानें, यानी वो जोन जहां आप नेचुरली बेस्ट हो, जहां आपका टैलेंट और पैशन एक साथ चलते हैं। उसी जोन में टाइम लगाइए और बाकी सबको मिनिमाइज कीजिए। यही फर्क पैदा करता है एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में। 5. ब्रेक फ्री फ्रॉम मोर इज बेटर। मिथ सोसाइटी हमें सिखाती है, ज्यादा काम करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा बिजी रहो। लेकिन ये चैप्टर इस मिथ को पूरी तरह तोड़ता है। रिचर्ड कोच कहते हैं, ज्यादा काम से नहीं बल्कि स्मार्ट काम से ग्रोथ होती है। आपको हर चीज में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस उन कुछ चीजों में बेस्ट बनना है जो असल में फर्क लाती हैं। यही सोच आपको फ्रीडम भी देती है, सेटिस्फैक्शन भी लाती है और आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर देती है। चैप्टर 3 यहीं पर खत्म होता है, एक ऐसे माइंडसेट के साथ जो कहता है, डू लेस बट डू व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड रीडिफाइन योर सक्सेस ऑन योर ओन टर्म्स। एक कंटेंट क्रिएटर अगर हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने की कोशिश करे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स थ्रेड्स, फेसबुक, तो जल्दी ही बर्नआउट हो सकता है। लेकिन अगर वही क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब पर मास्टरी हासिल कर ले, तो न सिर्फ वो एक लॉयल ऑडियंस बना सकता है, बल्कि इनकम जनरेट कर सकता है और क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी पा सकता है। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि सक्सेस हर इंसान के लिए अलग हो सकती है, और इसी वजह से आपको अपना फोकस सिर्फ उन कोर स्ट्रेंथ्स पर लगाना चाहिए जो वाकई में आपकी रियल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हैं। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कीजिए, अपने विजन को रीडिफाइन कीजिए और अपने रास्ते को सिंप्लीफाई कीजिए। अब अगला चैप्टर हमें ले जाता है टाइम मैनेजमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी डेली लाइफ में 80-20 प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स पा सकें और अपनी लाइफ को ज्यादा फोकस्ड और मीनिंगफुल बना सकें। हमारा 4th चैप्टर, टाइम रेवोल्यूशन विद 80-20। इस चैप्टर में रिचर्ड कोच एक शॉकिंग ट्रूथ शेयर करते हैं, ज्यादा काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके से अपना टाइम यूज करना ही असली मास्टरी है। ये चैप्टर टाइम के कॉन्सेप्ट में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लाता है। कोच कहते हैं कि अगर आपका टाइम कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी लाइफ भी कभी कंट्रोल में नहीं हो सकती। और ये कंट्रोल तब आता है जब आप टाइम को 80-20 प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव से समझने लगते हैं। मतलब ये नहीं कि आप 10-12 घंटे रोज काम करें, बल्कि ये समझें कि आपका सबसे इम्पैक्टफुल टाइम कौन सा है, और वही टाइम आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिफाइन करता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर दिन के सिर्फ 20% घंटे, जैसे कि सुबह का फोकस्ड टाइम या कोई क्रिएटिव विंडो, ही हमें 80% रिजल्ट्स दे सकते हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से यूज करें। बिजी स्केड्यूल में से इंटेंशनल टाइम ब्लॉक्स निकालना ही असली टाइम मैनेजमेंट है। और सबसे जरूरी, टाइम को सिर्फ खर्च मत करो, उसे इन्वेस्ट करो। उसमें वही काम रखो जो आपकी ग्रोथ, सुकून और प्रोग्रेस से जुड़ा हो। अब आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि रिचर्ड कोच कैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं, जिनकी मदद से आप अपना टाइम कंट्रोल, सिंप्लीफाई और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बिना खुद को थकाए और बिना टाइम वेस्ट किए। 1. टाइम इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। ये सोचना कि हर किसी के पास बराबर 24 घंटे होते हैं, ये सिर्फ एक मिथ है। हाँ, घंटों की संख्या सबके लिए एक जैसी होती है,
लेकिन उन घंटों का इस्तेमाल और असर हर इंसान के लिए अलग होता है। मान लीजिए 2 लोग एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। एक इंसान पूरा दिन ईमेल्स, रैंडम मीटिंग्स और माइनर टास्क्स में लगा देता है, जबकि दूसरा इंसान सिर्फ 2-3 मेजर काम करता है, लेकिन उसका आउटपुट पूरी टीम को बेनिफिट देता है। रिचर्ड कोच कहते हैं, इफेक्टिव लोग अपना ज्यादा समय उन कामों में इन्वेस्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। टाइम क्वांटिटी से नहीं, टाइम क्वालिटी से गिना जाता है। यानी असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस काम में अपना वक्त लगा रहे हैं, ना कि आप कितने घंटे तक बिजी दिख रहे हैं। 2. आइडेंटिफाई योर गोल्डन आवर्स। हर इंसान के दिन में कुछ स्पेसिफिक घंटे ऐसे होते हैं जब उसकी एनर्जी, क्लैरिटी और परफॉर्मेंस अपने पीक पर होती है। इन्हें ही कहा जाता है गोल्डन आवर्स। किसी के लिए ये सुबह 6-9 हो सकते हैं, तो किसी के लिए दोपहर या रात का टाइम। कोच सजेस्ट करते हैं, अपने डेली पैटर्न को ऑब्जर्व करो। कब आप सबसे अलर्ट, क्रिएटिव या प्रोडक्टिव महसूस करते हो। इन गोल्डन आवर्स में सिर्फ मेकिंग टाइप के काम रखो, जैसे लिखना, सोचना, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। इन घंटों को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ, कोई नोटिफिकेशन, मीटिंग या ब्रेक नहीं। गोल्डन आवर्स ही वो टाइम होते हैं जो आपकी 20% मेहनत से 80% रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर आपने इन्हें सही से पहचाना और यूज किया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों रॉकेट की तरह बढ़ सकते हैं। अपने दिन का ऑब्जर्वेशन करो, हर दिन अपने ऊपर ध्यान दो और यह समझो कि कौन से टाइम पर आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हो। उसी टाइम स्लॉट में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम शेड्यूल करो और लो एनर्जी टाइम, जैसे दोपहर के बाद या थकान वाले वक्त में, माइनर या रिपीटेटिव काम रखो, जैसे कि ईमेल्स, फॉलोअप्स या रूटीन अपडेट्स। ये छोटा सा स्विच आपकी आउटपुट को डबल कर सकता है, बिना वर्किंग आवर्स बढ़ाए। 3. टाइम वेस्टर्स वर्सेस टाइम मल्टीप्लायर्स। इस चैप्टर में कोच उन टाइम वेस्टिंग हैबिट्स का एनालिसिस भी करते हैं जो हमारी एनर्जी तो लेती हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं देती। टाइम वेस्टर्स: अननेसेसरी मीटिंग्स, ओवर कम्युनिकेशन, हर बात पर रिप्लाई या फॉलो अप। मल्टीटास्किंग: एक साथ कई काम शुरू करना, लेकिन कोई भी पूरा ना करना। परफेक्शनिज्म: हर चीज को 100% परफेक्ट बनाने की कोशिश, भले ही वो उतनी वैल्यू ना देती हो। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी फोकस पावर और माइंड एनर्जी खा जाती हैं। टाइम मल्टीप्लायर्स: इसके उलट टाइम मल्टीप्लायर्स वो एक्टिविटीज होती हैं जो आपके फ्यूचर के काम को आसान और तेज बना देती हैं, जैसे टेम्पलेट्स बनाना, बार बार इस्तेमाल होने वाले कामों के लिए, सिस्टम्स और ऑटोमेशन सेट करना ताकि आप मैन्युअल रिपीट से बचे रहें, डेलीगेट करना, वो काम दूसरों को देना जो आपसे बेहतर या तेज कर सकते हैं, किसी एक स्किल में मास्टरी, ताकि हर बार शुरू से न सीखना पड़े। जब आप टाइम वेस्टर्स को हटाकर और टाइम मल्टीप्लायर्स पर फोकस करते हैं, तो आप कम टाइम में और भी स्मार्ट वर्क करने लगते हैं, और यही असली टाइम रेवोल्यूशन है जो 80-20 माइंडसेट सिखाता है। 4. से नो मोर। ऑफ्टन रिचर्ड कोच जोर देकर कहते हैं कि ना कहना एक पावरफुल टाइम मैनेजमेंट स्किल है। अगर आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हर प्रोजेक्ट, हर रिक्वेस्ट, हर मीटिंग, तो आपका ओरिजिनल फोकस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा फोकस्ड लोग सिर्फ उन्हीं कामों को हाँ कहते हैं जो उनकी वैल्यूज, गोल्स और स्ट्रेंथ्स से अलाइंड होते हैं। इसलिए अपने लिए एक रूल सेट करो, हर नए काम के लिए हाँ कहने से पहले सोचो, क्या ये मेरी 20% प्रायोरिटी में आता है? अगर जवाब नहीं है, तो बिना गिल्ट के ना कहना सीखो, क्योंकि हर हाँ आपके असली गोल से एक ना होता है। 5. रेस्ट इज ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। 80-20 माइंडसेट ये भी सिखाता है कि रेस्ट और रिलैक्सेशन भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। अगर आप अपने गोल्डन आवर्स में फोकस करते हो और बाकी वक्त में खुद को रिचार्ज करते हो, तो आप ज्यादा कंसिस्टेंटली और ज्यादा लंबे वक्त तक बेहतर परफॉर्म करते हो। थक जाने तक काम करना कोई जीत नहीं है। असली जीत है स्मार्ट काम करना और फिर ब्रेक लेकर खुद को रीसेट करना। वर्क हार्ड, रेस्ट वेल, दिस इज द रियल सक्सेस फॉर्मूला इन 80-20 थिंकिंग। इस चैप्टर का मैसेज बिल्कुल साफ है, अपने टाइम को क्वांटिटी में मत मापो, क्वालिटी में मापो।
हर घंटे का नहीं, हर असरदार घंटे का हिसाब रखो। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि 80-20 प्रिंसिपल कैसे सिर्फ काम या टाइम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को रीशेप कर सकता है। Work expands to fill the time available for its completion. Parkinson's Law. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी काम के लिए 3 दिन लेते हो, तो वो काम सच में 3 दिन का ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को 1 दिन का टाइम लिमिट दो, तो आपका दिमाग और एनर्जी दोनों ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि सही काम सही टाइम पर सही एनर्जी के साथ करना असली गेम है। अपने टाइम का एनालिसिस करो, टाइम वेस्टर्स को हटाओ और अपने गोल्डन आवर्स का सही इस्तेमाल करो, तभी आपको असली फ्रीडम और सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। अब अगला चैप्टर हमें ले जाता है एक और गहराई में। चैप्टर 5, 80-20 इन रिलेशनशिप्स, लाइफ बैलेंस। जब हम 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सोचते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है काम, बिजनेस या प्रोडक्टिविटी। लेकिन रिचर्ड कोच हमें बताते हैं कि यह प्रिंसिपल सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी जिंदगी में उतना ही पावरफुल रोल निभाता है, चाहे वो हो रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेलबीइंग या आपका इनर बैलेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून हो, क्लैरिटी हो और इमोशनल स्ट्रेंथ हो, तो आपको यह समझना होगा कि कौन से लोग, कौन सी हैबिट्स और कौन से इमोशनल इनपुट्स आपको 80% हैप्पीनेस और पीस दे रहे हैं, और कौन सी चीजें हैं जो बस आपकी एनर्जी खा रही हैं, बिना कोई रिजल्ट या पॉजिटिव रिटर्न दिए। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप इमोशनल क्लटर को हटाकर रियल कनेक्शन, सेल्फ केयर और लाइफ सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ 80-20 माइंडसेट को पर्सनल लेवल पर अप्लाई करके। चलिए अब इस दिलचस्प और सोलफुल चैप्टर में और गहराई से उतरते हैं। 1. रिलेशनशिप्स, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रिचर्ड कोच कहते हैं, हर रिलेशनशिप वैल्यूएबल नहीं होती। कुछ लोग आपकी ग्रोथ और पीस का सोर्स होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। शायद ये बात थोड़ी हार्श लगे, लेकिन ये सच है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे इंस्पायर करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, समझते हैं और इमोशनली सपोर्ट करते हैं, और बाकी लोग या तो नेगेटिव सोच फैलाते हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटी और दिखावे पर टिका रिश्ता रखते हैं, जिसका कोई रियल इमोशनल वैल्यू नहीं होता। अब एक बार थोड़ा रुक कर सोचिए, आपकी लाइफ के वो कौन से 20% लोग हैं जो आपको 80% सपोर्ट, प्यार और स्ट्रेंथ देते हैं, और वो कौन से 80% लोग हैं जो आपकी एनर्जी, टाइम और मेंटल पीस को खा रहे हैं बिना किसी असली बॉन्ड या मायने के। 80-20 माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हीं लोगों पर फोकस बढ़ाएं जो वाकई में वैल्यू ऐड करते हैं, और बाकी लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस बनाए रखें। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। कम लेकिन सच्चे रिश्ते आपकी जिंदगी को ज्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग बना सकते हैं। अब अगला पॉइंट बताएगा कि यही सोच हम अपनी हैबिट्स और हेल्थ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु लिफ्ट यू हायर, यानी खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो आपको ऊपर उठाएं, नीचा नहीं। 2. इमोशनल एनर्जी एंड डेली इंटरैक्शंस। हर दिन हम कई लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर या अपने पर्सनल सर्कल में। इन इंटरैक्शंस का हमारी इमोशनल एनर्जी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक पॉजिटिव इंसान से सिर्फ 10 मिनट की बातचीत आपका पूरा दिन बदल सकती है। मोटिवेशन बढ़ता है, मूड अच्छा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिव या बार बार क्रिटिसाइज करने वाला इंसान आपकी सारी पॉजिटिविटी खा जाता है, और आप पूरे दिन लो या डीमोटिवेटेड फील करते हो। इस चैप्टर का मैसेज है, अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना सीखो। उन्हीं लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपके वैल्यूज और पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। हर दिन के अंत में एक सवाल खुद से पूछो, क्या आज की कॉन्वर्सेशन से मैं एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा हूं या ड्रेन्ड? अपने इमोशनल स्पेस को वैसा ही ट्रीट करो जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ट्रीट करते हो, क्लीन, हेल्थी और सिक्योर। 3. हेल्थ एंड सेल्फ केयर। हेल्थ भी 80-20 प्रिंसिपल का एक शानदार उदाहरण है। रिचर्ड कोच कहते हैं कि सिर्फ 20% खाने की चीजें
जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी आपके शरीर को 80% न्यूट्रिएंट्स देती हैं। सिर्फ 20% एक्टिविटीज जैसे वॉक करना, 7-8 घंटे की नींद और हाइड्रेशन आपकी 80% वेलनेस को इंप्रूव कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हर दिन घंटों जिम में समय बिताने की जरूरत नहीं। आपको बस उन फ्यू कोर हैबिट्स को डेली रूटीन में लाना है जो आपके हेल्थ और एनर्जी लेवल को नेचुरली बेहतर बना दें। सेल्फ केयर का असली मतलब है कम लेकिन असरदार काम जो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज करें। अब अगला पॉइंट बताएगा कि कैसे आप लाइफ बैलेंस और प्रायोरिटीज को सिंप्लीफाई करके ज्यादा पीसफुल और पर्पसफुल जिंदगी जी सकते हैं। आपको बस ये पहचानना है कि कौन सी थोड़ी सी बदलावट आपकी बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस में ला सकती है। अपने शरीर का ध्यान रखो, यही एक जगह है जहां आपको हमेशा रहना है। जिम रॉन 4 लाइफ बैलेंस, जरूरत से ज्यादा चीजें हटाओ। ये चैप्टर आपको आपकी जिंदगी का इमोशनल, मेंटल और सोशल ऑडिट करने को कहता है। खुद से पूछिए, कौन से काम मुझे बिना किसी फायदे के स्ट्रेस देते हैं? कौन से सोशल इवेंट्स सिर्फ दिखावे या फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं? कौन सी रोजमर्रा की आदतें सिर्फ टाइम वेस्ट और डिस्ट्रैक्शन बन गई हैं? 80-20 की सोच ये कहती है कि आप जिंदगी के हर हिस्से में सादगी ला सकते हैं। कम ड्रामा, कम बेवजह की जिम्मेदारियां और ज्यादा जगह उन चीजों के लिए जो वाकई में मायने रखती हैं। सोचिए, आप हर वीकेंड किसी न किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, लेकिन हर बार थका हुआ और खाली महसूस करते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अपने चुने हुए दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करते हैं तो आप रिलैक्स और जुड़ाव महसूस करते हैं। तो फिर क्यों ना वही 20% गैदरिंग्स चुने जो आपको असली खुशी देती हैं। 5 अपनी रूह को सुकून देने वाली चीजों को हाँ कहो। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल पॉइंट यह है कि जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है। और जीने का मतलब है वक्त उन लोगों के साथ बिताना जो आपको वाकई में सराहते हैं, उन कामों में एनर्जी लगाना जो आपको मीनिंग और मकसद देते हैं, और अपनी इनर पीस को प्रोटेक्ट करना, चाहे इसके लिए आपको कुछ लोगों से थोड़ा फासला ही क्यों ना बनाना पड़े। ये चैप्टर आपको ये एहसास दिलाता है कि 80-20 सिर्फ प्रोडक्टिविटी या काम का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रिंसिपल भी है। ये आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में वही रिलेशनशिप्स रखें जो आपको सच्चा सुकून और ग्रोथ देते हैं, वही हैबिट्स अपनाएं जो आपको अंदर से मजबूत बनाएं, और वही लोग पास रखें जो आपकी जिंदगी को वाकई में बेहतर बनाते हैं। कम लेकिन सच्चा, यही असली रिचनेस है। अगला चैप्टर आपकी सोचने की स्टाइल और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, जहां आप 80-20 को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 6 80-20 सोचने वाला इंसान बनना। अब तक के चैप्टर्स में हमने ये सीखा कि कैसे 80-20 प्रिंसिपल को अपने काम, टाइम, रिलेशनशिप्स और हेल्थ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस चैप्टर में रिचर्ड कॉच एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना काफी नहीं है, आपको खुद एक 80-20 सोचने वाला इंसान बनना पड़ेगा। यानी आपकी नजर हर जगह यही पैटर्न ढूंढे कि कम में ज्यादा कहां हो सकता है। आप हर काम, हर डिसीजन को इस एंगल से देखें कि क्या इसमें असली फायदा है। आप हैबिट से ज्यादा इंटेंशन पर ध्यान दें, सोच को बदलें, एक्शंस अपने आप बदल जाएंगे। ये चैप्टर आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए तैयार करता है जो जिंदगी के हर हिस्से को स्मार्ट तरीके से देखता है, समझता है और चुनता है। ये चैप्टर माइंडसेट के पूरे बदलाव की बात करता है, मतलब कैसे आप अपने डिसीजंस, प्रायोरिटीज और सोचने के तरीके को इस प्रिंसिपल के जरिए हमेशा के लिए बदल सकते हो। 80-20 थिंकिंग क्या है? 80-20 सोचने का मतलब है हर चीज को इस नजरिए से देखना, कौन से 20% एक्शंस हैं जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट दे रहे हैं और कौन सी 80% चीजें हैं जो सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। ये सोच आपको हर एरिया में लेजर फोकस देती है। आप कंफ्यूजन से निकलकर क्लैरिटी में आ जाते हो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एक 80-20 थिंकर सबसे पहले ये पहचानता है कि कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और फिर अपना ज्यादा वक्त सिर्फ उन पर लगाता है, बाकी सब चीजों को स्मार्ट तरीके से रिवाइज करता है।
तो डिफॉल्ट मोड वर्सेस इंटेंशनल मोड। हम में से ज्यादातर लोग डिफॉल्ट मोड में जीते हैं, मतलब जो काम सामने आता है बस उसे ही करते चले जाते हैं। कोई मेल आया तो उसे खोल लिया, किसी ने कोई काम दे दिया तो उसे करने लग गए, हर टास्क को इक्वल इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। लेकिन एक 80-20 थिंकर हमेशा इंटेंशनल मोड में होता है। वो हर काम से पहले सोचता है, क्या ये काम मेरी 20% प्रायोरिटी में आता है, क्या इसका रिजल्ट वाकई में कोई फर्क लाएगा, और फिर वो सिर्फ वही करता है जो रियल इंपैक्ट लाता है। डिफॉल्ट मोड थकाता है, जबकि इंटेंशनल मोड तरोताजा रखता है। अब आप चुन सकते हैं आप किस तरह जीना चाहते हैं। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। लेकिन एक 80-20 थिंकर हमेशा इंटेंशनल मोड में जीता है। वो हर काम से पहले ये सोचता है, क्या ये काम मेरी प्रायोरिटी है, क्या इसका रिजल्ट मेरे लाइफ गोल्स से जुड़ा हुआ है। ये सोच हर डिसीजन को शार्प और फोकस्ड बना देती है। 3. मोर इज बेटर वाली सोच को अनलर्न करना आज की दुनिया हमें सिखाती है। ज्यादा पढ़ो, ज्यादा सीखो, ज्यादा हासिल करो, हर वक्त बिजी रहो, यही सक्सेस है। लेकिन कोच इस मिथ को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं ज्यादा करना आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, कम करना लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से वही आपको ऊपर ले जाता है। आप देखेंगे कि दुनिया के टॉप क्रिएटर्स, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स और लीडर्स सिर्फ कुछ ही चीजों में एक्सपर्ट होते हैं। वो हर काम नहीं करते, वो सिर्फ वही काम करते हैं जिसमें वो वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं। कम करो लेकिन बेस्ट तरीके से करो, यही है 80-20 सोच। 4. 80-20 सोच अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इस माइंडसेट को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि आपको ना कहना पड़ेगा लोगों को, बेकार के इवेंट्स को और बेवजह की एक्सपेक्टेशंस को। आपको सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ जाना पड़ेगा। आपको अपना अलग रास्ता चुनना होगा, जो शायद सबसे अलग हो लेकिन आपके लिए सबसे सही हो। बीइंग डिफरेंट इज बेटर देन बीइंग बिजी। कोच कहते हैं कि जब आप अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हो तो शुरुआत में लोग आपको नहीं समझते, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी, सक्सेस और इनर पीस लोगों का ध्यान खींचने लगती है। 5. 80-20 हैबिट्स बनाओ। ये चैप्टर बताता है कि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, आपको अपनी डेली हैबिट्स भी नए सिरे से डिजाइन करनी होंगी। हर दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखो और सबसे पहले उन्हें पूरा करो। हफ्ते के अंत में खुद से सवाल करो, क्या काम हुआ, क्या बेकार गया। एसेंशियलिज्म अपनाओ, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसे बिना डर के एलिमिनेट करो। डिजिटल क्लटर से बचो, सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहो जो आपको रिजल्ट या खुशी देते हैं। 80-20 थिंकर वो है जो कम करता है मगर सही करता है। हर हैबिट इंटेंशनल होती है, हर एक्शन मीनिंगफुल। यह चैप्टर आपको 80-20 सोच रखने वाले इंसान बनने की प्रक्रिया में ले जाता है। यह सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। जब आप हर फैसले, हर आदत और हर काम को सोच समझकर चुनते हैं, तब आप एक आम जिंदगी से निकलकर एक खास और शानदार जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला और आखिरी हिस्सा होगा इस पूरी जर्नी का नतीजा, जहां हम 80-20 के इस बदलाव को एक नजर में समझेंगे और एक पावरफुल एंडिंग देंगे। तो चलिए चलते हैं फाइनल पार्ट की तरफ। आखिरी हिस्सा, 80-20 जिंदगी जीना। अब जब हम द 80-20 प्रिंसिपल की इस यात्रा के आखिरी मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। जिंदगी में कामयाबी, सुकून और आजादी पाने के लिए हर काम करना जरूरी नहीं होता। सिर्फ कुछ जरूरी कामों को दिल से और समझदारी से करना ही काफी होता है। रिचर्ड कॉच का यह प्रिंसिपल सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी जीने की सोच है। एक ऐसी सोच जो आपको हर पहलू, करियर, वक्त, रिश्ते, सेहत और खुद की तरक्की में साफ नजरिया देती है। हर चीज एक जैसी अहमियत नहीं रखती, सिर्फ कुछ ही चीजें होती हैं जो आपके ज्यादातर नतीजे पैदा करती हैं। स्मार्ट काम, ज्यादा काम। ध्यान दो उन 20% कामों पर जो आपको 80% फायदा देते हैं। सुकून और आजादी सिर्फ जिंदगी को आसान बनाने से मिलती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा कमिटमेंट लेना और हर वक्त खुद को थकाना, इनसे नहीं। जिंदगी आपके फैसलों का ही आईना है। हर फैसला सोच समझ कर लो,
सिर्फ हालात के हिसाब से नहीं। आज के दौर में जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, लगातार शोर, हर वक्त ज्यादा करने का दबाव, हसल कल्चर, ऐसे में ये किताब एक राहत, एक रीसेट बटन जैसी बन जाती है। ये आपको इजाजत देती है अपना रास्ता खुद चुनने की, हर फालतू चीज छोड़कर बस मानी रखने वाली जिंदगी जीने की, लोगों से मुकाबला करने की आदत छोड़कर खुद से जुड़ी जिंदगी जीने की। रिचर्ड कॉच कहते हैं, कामयाबी ज्यादा मेहनत करने में नहीं बल्कि उन शॉर्टकट्स को ढूंढने में है जो सच में असर डालते हैं। और वो शॉर्टकट मेहनत नहीं बल्कि फोकस किया हुआ काम होता है। हर दिन सिर्फ 3 ऐसे जरूरी काम चुनो जो आपके लंबे वक्त के मकसद से जुड़े हों। हर हफ्ते अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा देखो। हर महीने एक डिटॉक्स करो, चाहे वो डिजिटल हो, सोशल हो या इमोशनल। अपने करीबी लोगों का जायजा लो, कौन आपको बेहतर महसूस कराता है और कौन आपकी एनर्जी खत्म करता है। जिंदगी में साफगोई और सादगी तभी आएगी जब आप हिम्मत से उन चीजों को हटाओगे जो आपकी तरक्की में रुकावट बनी हुई हैं। अगर आप जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हो, बिना ज्यादा थकावट, बिना गिल्ट और बिना बेवजह के तनाव, तो 80-20 आपका नक्शा बन सकता है। ये प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि कैसे कम कोशिश में ज्यादा नतीजे पाए जाएं, कैसे आप अपने अंदर के शोर को शांत करके सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो वाकई मायने रखती हैं। अगर आपको ये जर्नी समझदारी से भरी लगी, अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी कीमती सीखा, तो इस सीख को सिर्फ अपने पास मत रखिए, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए। 80-20 सोच को अपने हर दिन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कैसे आपकी सोच, एनर्जी और तरक्की का रुख बदलता है। और अगर आप ऐसी ही और गहराई से समझाई गई इमोशनल और इंसाइटफुल बुक ब्रेकडाउन चाहते हैं तो बुक एनसाइक्लोपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपके लिए एक नई सोच को झकझोर देने वाली किताब लाते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कम कीजिए लेकिन असरदार कीजिए, 80-20 ही सोचिए और अपनी जिंदगी को मास्टर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। बुक एनसाइक्लोपीडिया।